त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत सर्वसमीका का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11वीं में आने से पूर्व कक्षा 10वीं में ही हमने इन सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया हुआ है। आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक सर्वसमीका है जिसको ज्यामिति विधि द्वारा हमने प्रूव भी किया था, और इसको अन्य दो प्रकार से कैसे लिखते हैं ये भी आपको याद होगा। तो ये सर्वसमीका हुआ एक। दूसरा सर्वसमीका पढ़े थे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा सर्वसमीका पढ़े थे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीनों सर्वसमीका के माध्यम से इसको अन्य रूपों में भी हमने पिछली कक्षा में लिखा था। या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर को भी हमने बदला था, तो ऐसा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, या एक बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इधर cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, या 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसके अलावा साइन cos tan में संबंध भी हम जानते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ संबंध होते हैं जिनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा गुणित सेक थीटा इज इक्वल टू d1 होता है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, या tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा लिखते हैं। पर जनरली क्या है, यहाँ tan या cot आता है उसको साइन या cos के पदों में अपने को लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये गत वर्ष की कक्षा में हमने इन सभी को पढ़ा था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। कक्षा 11वीं में पुनः एक बार सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों को हम प्रश्नावली 1C2 में सॉल्व करेंगे। उदाहरण के प्रश्नों को आप स्वयं हल करके देखें घर पर। प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ हल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, तो 1C2 में पहले का दूसरा दिया हुआ है साइन त्रिघात थीटा कॉस त्रिघात थीटा बराबर साइन थीटा धन कॉस थीटा गुणित कोष्टक में 1 ऋण साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो आप किसी भी पक्ष को लेकर के हल कर सकते हैं, सुविधा आपको जिधर से लगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेने
तो यह आ गया साइन त्रिघात थीटा धन कॉस त्रिघात थीटा। अब इसको करें क्या, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए त्रिघात धन बी त्रिघात का सूत्र आपको याद हो। तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी, फिर दूसरा होता है उसी में मतलब पूरा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ए क्या दिखाई देता है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सर्वसमी का होता है जिसका मान हमको कितना मिलता है 1 और आगे मिल गया साइन थीटा गुणे कॉस थीटा और ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। तो बहुत इजी है, बट इसके लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ये फार्मूला भी लास्ट ईयर की क्लास में था, और ना हो तो आप सर्च कीजिए। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सीधा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और लाना है 1। तो देखें इसको बनाना, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह तो cos स्क्वायर थीटा रखेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक सर्वसमी का जिसका वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों का ही वर्ग है तो हम इसको cos थीटा गुणित सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी फार्मूला लिखा था cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया तो क्या मिल गया 1 आ जाता है। दूसरे का दूसरा देखते हैं, 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है सेक टू दी पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1। तो दोनों पदों से हम बाहर क्या ले लेंगे 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। रिवर्स करके देख लीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 टू दी पावर 4 आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आ है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। और उसी फार्मूला को थोड़ा और हल करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो पीछे मैं 8-9 सूत्र लिख करके दिखाया उसका आप सटीक उपयोग करिए। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका अंदर आप गुणा कर दीजिए तो सेक टू दी पावर 4 और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत ही सरलता से अपने को राइट हैंड साइड मिल जाता है। अब लेते हैं तीसरे का चौथा प्रश्न। वन प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना बहुत ही सरल है,
बशर्ते आप थोड़ा अधिक से अधिक उदाहरण को हल करिए, फार्मूला का ठीक से उपयोग करिए, क्वेश्चन आपके बनेंगे। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो जैसे एक फार्मूला लिखा था tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर 1, तो केवल tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। सेम यहां भी लिख दीजिए। अब हम ऊपर में लघुत्तम क्या लिए, cot थीटा, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा cot थीटा धन 1। हर में भी लघुत्तम cot थीटा, तो ये गुणा हो जाएगा cot थीटा माइनस। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप यही कैंसिल कराइए या एक लाइन पलट के लिखिए। तो बड़ी कक्षा में इतना काम अपन कर लें। हर समान है तो सीधा काट दीजिए, तो बचा क्या, cot थीटा + 1 cot थीटा -1, और हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक, चौथे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। tan a अपॉन 1 - cot a प्लस cot a अपॉन 1 - tan a इक्वल टू sec a इंटू cosec a प्लस 1 अपने को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा LHS लेने पर। अब इसको हल करने के लिए करें क्या, ठीक, तो दोनों का अलग अलग घर का परिमेयीकरण कर सकते हैं, साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो चलिए साइन कॉस में बदल के बनाते हैं। साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, और 1 - cot ए है वो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, tan को क्या लिखा, साइन बटे कॉस, और cot को क्या लिख दिए, कॉस बटे साइन। यहाँ हो जाएगा cos a बटे साइन ए, और ब्रैकेट में 1 - साइन ए बटे cos। अब ये साइन ए यहाँ से हटेगा तो इसका तिर्यक गुणा इससे होगा, और कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो जब अंश में जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस cos ए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये cos ए माइनस साइन ए अपॉन cos ए होगा, और फिर हर का हर अंश में चला जाता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए cos ए माइनस साइन। अब दोनों के हर में थोड़ा सा अंतर है, साइन ए माइनस cos ए है, ये cos ए माइनस साइन ए, तो cos ए माइनस साइन ए को पलट देते हैं, साइन ए माइनस cos ए करेंगे, उससे यहाँ माइनस आ जाएगा। अब दोनों के लिए लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या करना होगा, नीचे नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा अपन जानते हैं कॉमन, तो जो एक जैसा है उसका गुणा मत करिए, साइन ए और कॉस ए का गुणा करते हुए आगे बढ़िए। तो इसका एलसीएम बनेगा साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, और जो भी लघुत्तम आता है उसको पहले भिन्न के हर से भाग करते हैं, तो इससे इसको घटाएंगे तो cos साइन माइनस cos से कटेगा, तो बचा क्या, केवल साइन नहीं, उसका गुणा किससे हो जाएगा, साइन वर्ग ए से, तो क्या बन जाएगा, साइन के घात माइनस इस हर से जब डिवाइड करेंगे तो साइन ए कट जाएगा, ब्रैकेट वाला मान कट जाएगा, cos ए बचेगा, उसका गुणा cos स्क्वायर ए से हो गया, तो cos के घात ए आ गया। आगे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में a त्रिघात ऋण b त्रिघात का फार्मूला लगाए थे, प्लस b त्रिघात का, यहाँ a त्रिघात माइनस b त्रिघात का लगाना है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस, दूसरे ब्रैकेट में होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस, और हर में क्या है, तो साइन ए
कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। देखेंगे ये साइन ए माइनस कॉस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 और आएगा साइन कॉस और हर में अपने पास क्या है साइन ए कॉस। अब इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए कॉस धन साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 बटे साइन ए का कोसेक ए हो जाता है और 1 बटे कॉस ए का सेक ए, यानी जिसको हम पलट देंगे तो ये बन जाएगा सेक ए कोसेक ए और ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या आएगा ए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक, तो मैं चौथा तक का बताया हूँ अभी आपको। आप कुछ उदाहरणों को देखिए और प्रश्नावली में जो प्रश्न मैं छोड़ा उसको बनाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर 5 से आगे बताएं।